हेलो नमस्कार, क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिमेश नाथ और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सौम्य कपूर। पीएसएल का फाइनल मुकाबला अभी खत्म हुआ है, लेकिन इसकी चर्चाएं अभी भी जोरों पर हैं। लाहौर कलंदर्स को फाइनल मुकाबले में 1 रन से रोमांचक जीत मिली थी। मुल्तान सुल्तान पर इस जीत के बाद भी सोशल मीडिया पर इस चीज का काफी बज़ बना हुआ है। काफी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा सौम्य। वेल अनिमेश, जहाँ तक बात है सवालों की, तो वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जरूर रेज होंगे, क्योंकि जिस तरीके से टूर्नामेंट पूरा चला है, स्पेशली ये एडिशन, बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हुए। जैसा हमने पहले भी बात करी है, 250, 260, 240 बहुत इजी पैसेज था ये सब स्कोर्स का। और जो फाइनल मुकाबला हुआ है, लाहौर कलंदर्स ने 200 रन का टोटल, दे पोस्टेड 200 for 6 if I'm not wrong, yes, in 20 overs। उसके बाद पहले बैटिंग करके उसके बाद मुल्तान सुल्तान से 199 तक पहुंच गए थे, एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी हो गया था उनको। लास्ट 3 बॉल में 10 रन चाहिए थे, एक ओवर थ्रो गया, उसके बाद एक चौका लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट बॉल पे वो जीत जरूर गए, लेकिन वो बहुत क्लोज हो गया था। तो इतना ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इतना ज्यादा वो होता है ना, क्लोज एनकाउंटर्स है ना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे क्वेश्चन खड़े करने का एक रीजन जरूर बन जाता है। पीएसएल को जब ये फाइनल मुकाबले से पहले भी काफी सवाल उठते थे कि इतने हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, 500 से ज्यादा रन बन गए 2 पारियों में, और उसके बाद भी जब 200-250 का स्कोर जा रहा है वहां पर भी आसानी से चेज हो जा रहे हैं। तो इसके बाद फाइनल मुकाबला भी इस तरह का हो, तो सवाल तो खड़े हो गए हैं। और इसमें बाद में फिर से पहली पारी पर लेके जाऊंगा कि जब मुझे याद है कि मुझे लग रहा है अब्बास का ओवर याद करना चाहूंगा, जहां पर शाहिद अफरीदी ने काफी रन बनाए थे। तो शाहिद अफरीदी जब रन स्कोर कर रहे थे तो अब्बास का ओवर काफी खर्चीला साबित हुआ था। और वहां पर अगर वो देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स को मुल्तान सुल्तान काफी कम स्कोर पर भी रोक सकती थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शाहिद अफरीदी ने बैटिंग काफी अच्छी करी, ये मैं जरूर मानता हूँ। एंड इनफैक्ट उन्होंने शाहिद अफरीदी के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड किया था। ही वाज प्रैक्टिसिंग हिज बैटिंग स्किल्स विद हिम अर्ली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो इम्पैक्ट दिख रहा था। लेकिन जहां तक आपने बात करी, जी बिल्कुल, जो लाइन एंड लेंथ थी वो बहुत खराब थी डेथ ओवर्स में। उसके बाद फुल टॉस बहुत फेंकी गई, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं उसने लीवरेज दे दिया बैटर्स को, टू गो बिग। और इतने ज्यादा फुल टॉसेस, क्वेश्चन आप रेज करें या ना करें, लेकिन आपकी बॉलिंग एबिलिटी पे जरूर क्वेश्चन रेज होता है। और जिस चीज के बारे में पीएसएल पुंडित, सो कॉल्ड पुंडित एंड एक्सपर्ट्स बोस्ट करते हैं, जिस चीज के बारे में कि यार बॉलिंग अटैक तो बहुत बहुत अच्छा है, बॉलिंग ब्रांडिंग बहुत अच्छी है पीएसएल की। आई एम सॉरी टू से, ये बहुत आपने अर्ली कॉल्स ले लिए। ये इस पे जरूर देखना पड़ेगा आपको। कल भी ऑलमोस्ट 400 रन बन गए थे, तो फाइनल के अंदर 400 रन बनना, 200 का टारगेट ऑलमोस्ट चेज होना, ये थोड़े से सवालिया निशान जरूर लगाता है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जब शाहिद अफरीदी आए थे तो वो उस समय एक टाइम था मुल्तान सुल्तान के पास कि वो पकड़ बना सकते थे, पॉज लगा सकते थे, क्योंकि विकेट्स ले लिए थे उन्होंने। हाँ बिल्कुल, शफीक उसी टाइम पे आउट हुए थे और शाहिद अफरीदी उसके बाद अच्छा स्कोर कर रहे थे। लेकिन लास्ट ओवर में वही जो आपने जिस बात की चर्चा की वहीं पर लेकर जाऊंगे, फुल टॉस बहुत देखने को मिली, क्योंकि वो फुल टॉस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं होते। जब आप लास्ट ओवर फेंक रहे होते हैं और फुल लेंथ बॉल आ रही है कि बल्ले पे बिल्कुल गेंद इस तरह की आ रही है कि आप लास्ट ओवर में वो कोशिश नहीं दिखाई दी कि रनों को रोका जाए, तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़े से सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा मैं अब चर्चा उस ओवर की भी करना चाहूंगा, उस लास्ट ओवर की, उस ड्रामेटिक ओवर की, जहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली। 1 रन से जीत और वो खास ओवर थ्रो, उसके बाद जमान खान का वो लास्ट बॉल जहां पर उन्होंने एक अच्छी यॉर्कर तो डाली, लेकिन वो आखिरी में भी वो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे फिर सवाल खड़े हो गए। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए, उस ओवर थ्रो की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उस हिट की जरूरत नहीं थी। आपको 10 रन डिफेंड करने 3 बॉलों में, आपके पास बॉल आ गई बिल्कुल हाथ में, एक आध रन निकल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 9 रन बनाना 2 बॉल में और 8 रन में बहुत फर्क आ जाता है। और वही फर्क दिखा, दे गॉट अ बाउंड्री ऑन द पेनल्टीमेट बॉल। मुल्तान सुल्तान को बाउंड्री मिल गई थी। और जैसा आपने कहा लास्ट बॉल पे भी, यस, वो ऑलमोस्ट चला गया था सुपर ओवर में। वो थोड़ी सूझबूझ दिखाई गई वहां पे फील्डर। मुझे तो अच्छा, मैं यहाँ पे डिफर करूंगा, मुझे वो सूझबूझ नहीं दिखी। मुझे वहां पे जमान खान की वो थोड़ी सी, पता नहीं, ऐसे लग रहा था कुछ लापरवाही से दिख रही थी। बिल्कुल, क्योंकि जब वो उन्होंने एक तो ओवर थ्रो वाला वो दिक्कत आई थी, वो गलती हो ही चुकी थी। उसके बाद लास्ट बॉल पर उन्होंने बहुत अच्छी यॉर्कर मारी थी, खुश दिल जना 2 रन ले चुके, 3 रन के लिए वापस आ रहे थे, तो मुझे लगा काफी टाइम ले लिया, मतलब उससे काफी देर पहले ही वो विकेट को गिरा सकते थे। तो वो टाइम स्लैब भी मेरे लिए बहुत सवाल खड़े करने वाला है। मेरे लिए भी वो था। मैं उस पे जाऊंगा कि शायद वो थोड़ा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था
लेकिन हाँ एज यू सेड, लेकिन जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो आपके जितने काम करते, जितने एक्ट करते जाते हैं वो सवाल और सवालों का बंडल तो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना ऐसे टाइम पे मेरा ये मानना है कि बैटिंग टीम के पास ज्यादा प्रेशर होता है बिल्कुल इन कंपैरिजन टू बॉलिंग। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा बन नहीं सकते, 4 रन आखिरी बॉल में बहुत हमने देखा है होते हुए, लेकिन जब फाइनल का मुकाबला है, आखिरी बॉल है, 4 रन बनाने, तो बैटिंग टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर ज्यादा होती है, और स्पेशली जब आपके विकेट्स गिर चुके हैं तो वहां पे उसकी भी जरूरत नहीं थी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्वेश्चन जरूर यहाँ पे खड़े होंगे, सवाल जरूर खड़े होंगे, सोशल मीडिया पे नहीं, हम भी करेंगे कि ये थोड़ा सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन और जब आपके पास आपके कोटा में बहुत सारा कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारे वो नहीं है, तो आप इतना ज्यादा फुल टॉस फेंक रहे हैं तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आप बॉलर को पूरा, बैट्समैन को पूरा मौका दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, नॉट जस्ट अ फुल टॉस, अगर आप छोटा बॉल फेंक रहे हो तो आप बैक ऑफ द हैंड फेंक रहे हो, या आप तेज फेंक रहे हो तो आप फुलर लेंथ फेंक रहे हो, वो बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि जिस फॉर्म में शाहीन अफरीदी खेल रहे थे या जिस फॉर्म में शफीक आ गए थे ना, वो बहुत ईजी हो गया। शफीक बहुत देर से खेल रहे थे, ठीक है, और शाहीन अफरीदी एक बिल्कुल ही डिफरेंट मेंटल एक प्लानिंग के साथ आए थे कि यार आई हैव टू गो बिग, तो वो उनके लिए बहुत इजी हो गया था। मेरे को याद है उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक चौका मारा, वो हाथ में बल्ला घूम गया था, लेकिन उस बॉल में इतना ज्यादा पेस था ना, और उस स्ट्रोक में बिल्कुल वो टाइम हुआ, तो वो आराम से ऊपर से निकले, फील्ड अप थी, ऊपर से चौका निकल गया। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब रही है PSL में। पूरे 2023 का जो ये एडिशन था इसमें बहुत ज्यादा खराब बॉलिंग करी। सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि आपने बात की कि पाकिस्तान पंडित जो बार बार इस चीज की कल्पना करते हैं, इस चीज की बातें करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल लेवल की लीग बना रहे हैं, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी न्योता दिया है, वो आपके साथ लीग में खेल रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। और फिर आप नॉट जस्ट अदर बॉलर, शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट जरूर लिए, 51 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, ये बहुत देखने वाली बात है। उन्होंने रन कर दिए, 15 बॉल में 44 कर दिया, कैप्टेंसी सब ठीक है, और 5 विकेट उन्होंने जब लाहौर कलंदर्स के लिए, मुझे लगा इंसवाल्ला ने लिए थे, मुल्तान सुल्तान के लिए, माफी चाहूंगा, इंसवाल्ला ने मुल्तान सुल्तान के लिए, तो 5 विकेट उन्होंने ले लिए थे, लेकिन उनका इकोनॉमिक रेट भी 12.5 का था, लगभग 12.30, क्योंकि उनके तो धागा खोल दिया था ना शाहीन अफरीदी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था बॉल करना क्या, करना कहाँ पर है, पेस कैसे वेरी करना है, वो उनको आइडिया ही नहीं हो रहा था। और वो क्यों नहीं हो रहा था इसका जवाब तो खैर वो खुद ही दे सकते हैं, या टीम मैनेजमेंट दे सकती है, या PSL एक्सपर्ट्स दे सकते हैं, लेकिन इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले ऑफ पेस बॉलिंग, एटलीस्ट इन द फाइनल मैं बोलूंगा। अब लेकिन यहाँ से मैं उसको तो मतलब ठीक है, फाइनल मुकाबले की बात हो गई, अब मैं लेके जाऊंगा बाबर आजम पर इस चर्चा को, कि बाबर आजम पेशावर जलमी के कप्तान थे, मतलब इससे पहले उन्होंने 9000 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले उन्होंने 46 रन की पारी खेली थी, लेकिन फिर वही पारी 36 रनों पर आई। कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट फिर हल्का सा धीमा था, बहुत ज्यादा देर उन्होंने, हल्का सा धीमा नहीं था, 6 ओवर में 40 रन करे, 6 ओवर में 40 रन, पावर प्ले में अगर आप 40 रन करोगे आपको इतनी मोटी पड़ेगी ना सोशल मीडिया पे। अगर इंडियन ओपनर्स 46 रन करेंगे ना पाकिस्तान के अगेंस्ट या किसी बड़े ऑपोजिशन के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा उनका सोशल मीडिया पे। तो मैं तो ये हमेशा से बोलता हूँ अभी अनिमेश की, बाबर आजम इज नॉट योर मैच विनर, बाबर आजम इज नॉट योर लीडर, बाबर आजम इज अ प्लेयर जिसको आप 3 या 4 नंबर पे लाओ, उनको एक एंड दे दो कि यार आप यहाँ पे टिके रहो। इनफैक्ट जब आपके पास मोहम्मद रिजवान नहीं है या शान मसूद नहीं है, आप उनको तब लेके आओ टीम के अंदर, 11 के अंदर, उन्हें वहां खिलाओ। अगर ये 2 प्लेयर्स हैं ना, आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं। तो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि नंबर 3 पर ज्यादा फिट नजर आते हैं, खुद भी T20 में तो मेरे को फिट ही नहीं नजर, T20 में तो नहीं फिट नहीं आता। हाँ, मतलब इस तरह से जिस तरह का स्ट्राइक रेट है, भले कंसिस्टेंट है, ये चीज अच्छी है, लेकिन यही कंपैरेटिवली अगर हम रिजवान को देखते हैं, वो ज्यादा कंसिस्टेंट भी है, रन्स भी लगातार करते रहते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं वो गेन कर ले जाते हैं। जैसे उनकी 50, उनके स्कोर बोर्ड पे 50 टंगती, उसके बाद उनकी 10 गेंदों उसके बाद वो शायद 20 या 30 रन करेंगे, लेकिन वो 10 बॉल में आएगा, 12 बॉलों में आएगा, तो वो आप देखिए ना, 2 ओवर में 30 रन लगा दिए किसी बैटर ने, वो आगे जाके बहुत इंपैक्ट डालता है इन टोटल जो आपका पोस्ट होगा स्कोर कार्ड पे, तो वो डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो बाबर आजम इज नॉट अ मैच विनर फॉर मी, नॉट अ लीडर, जस्ट अनदर गुड बैट्समैन हु शुड प्ले इन द 11 इफ देयर इज नो नथिंग लाइक दिस कि किसी को अकोमोडेट करना पड़ेगा यार। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो खेल सकते हैं, नहीं तो शायद T20 में तो मेरे हिसाब से वो नहीं 11 में जगह बनाते। ये तो बात हो गई बाबर आजम की बैटिंग की, लेकिन कप्तान के रूप में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, कितने सक्सेसफुल रहे हैं, और PSL में भी उनका कुछ खास योगदान अभी तक तो मुझे नहीं देखने को मिला। जी नहीं, देखिए पेशावर ज़ल्मी उन्हें टीम में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वापस,
और लेकर आए थे, एज ए कैप्टन लेकर आए थे, कराची किंग्स से वो ट्रांसफर हुए थे। तो कुछ खास इम्पैक्ट आया नहीं, एलिमिनेटर तक जरूर पहुंचे लेकिन उसमें भी बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, ऐसा नहीं था कि बड़ा इजी पाथ में था या ऐसा कुछ था। तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी पे सवाल रहता है, उनके डिसीजंस पे सवाल रहता है, ऑन फील्ड डिसीजंस, ऑन फील्ड बॉलिंग चेंजेस पे सवाल रहता है। और अब पाकिस्तान पीसीबी के पास एक बहुत बड़ा ना काम आ गया है, क्योंकि 3 एडिशन, दो कैप्टन है आपके पास, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी के पास 2 PSL टाइटल है, उससे पहले रिजवान के पास टाइटल था। तो अब पीसीबी के पास 2 कॉम्पिटिटर भी हैं वो लीडरशिप रोल ट्रांसफर करने के, और मेरे ख्याल में इस चीज पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना तो चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, बाबर आजम उसमें क्या करके दिखाएंगे, अब देखते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाते हैं कि सवालों का बंडल और बढ़ा देंगे। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप क्रिकेट से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।